नमस्कार। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी नौकरी सही ढंग से लग नहीं पा रही, कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन सरकारी नौकरी मिल ही नहीं पा रही, वह बिजनेस शुरू किया, बहुत सा पैसा लगा दिया उधार उठाकर और व्यापार चल ही नहीं पा रहा, जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही, प्रयासों में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। ये किस समय होता है, कौन सी ग्रह चाल इसके पीछे जिम्मेवार होती है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि किन उपायों को करने के बाद आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो या आपके बच्चे की सफलता हो, इन उपायों को करने के बाद जीवन में ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि रोजगार की किसी प्रकार की भी कमी नहीं आती। कौन से हैं वह कारण जिसके कारण रोजगार की कमी होती है और कौन से हैं वह उपाय जिन्हें करके रोजगार मिलता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, अक्सर हमारे पास ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जिनमें कुछ ऐसे योग बने होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में रोजगार की कमी हो जाती है। रोजगार की कमी को देखने और सोचने के कुछ एक नजरिए हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी विद्या पूरी की, उस विद्या को पूरी करने के बाद उसकी नौकरी ही नहीं लग पा रही, यानी कि एक तो उसे अपनी विद्या का फायदा नहीं मिल पा रहा, दूसरा उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा दृष्टिकोण यह होता है कि कोई व्यक्ति कमीशन के कामों में आगे बढ़ रहा है, मतलब उसने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, उसने कोई व्यापार शुरू नहीं किया, सिर्फ यहां से सामान उठाया, वहां पर बेचा, अपना मुनाफा अंदर रखा और बस हो गया। इसमें ना नौकरी है ना व्यापार है, कमीशन का काम है जिसे दलाली का काम भी कहा जाता है। तो व्यक्ति का वह काम भी अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा। अंतिम स्थिति होती है, व्यक्ति ने पैसा लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, व्यापार में किसी प्रकार की भी मेहनत की कोई कमी नहीं है, मतलब पूरा समय दिया जाता है दुकानदारी को, व्यापार को, लेकिन ग्राहक आता ही नहीं। ग्राहक आ गया, सामान ले गया, कई बार उधार हो गया, पेमेंट फंस गई, बाद में पैसा मर गया। या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पैसा लगा दिया, उधार लगा दिया, आई चलाई करोड़ों में है, लाखों में है, जब टटोल के देखा तो वो 20 साल 25 साल लगाने के बाद धन कुछ भी अपने पास बचा नहीं, सारा व्यापार के नुकसान में चला गया। मतलब व्यापार एक तो चलता हुआ दिखाई नहीं देता, अगर चले तो 20 साल बाद टटोल के देखा तो अपने पल्ले कुछ भी नहीं है, मतलब व्यापार से लाभ हुआ ही नहीं। तो हमें यह समझना है कि मुख्यतः कौन से ग्रह इसके पीछे काम करते हैं और इनका निवारण क्या है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने विद्या ग्रहण की है, उस विद्या से उसे लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इसके पीछे चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर आपकी पत्रिका में चंद्र ग्रह किसी तरह से भी आपको खराब फल दे रहा हो, तो विद्या से जुड़े हुए कामों में, यानी कि विद्या से जो फायदा लेना होता है वो मिल नहीं पाता। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को पकड़ना है। नौकरी वाले लोगों के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने विद्या के सर पर अपना रोजगार चलाना है। आप देखिए क्या करना है, बहते हुए दरिया के पास चले जाइए, थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़े से कच्चे चावल लीजिए, थोड़ी सी चांदी लीजिए। मतलब मैं कहूँगा, आप में अगर हिम्मत है, 4 किलो चावल 1 किलो दूध में मिश्रित करके अच्छी तरह से उन्हें रगड़ के आपस में, जब वह चावल दूध को सोख लें, उसे जल प्रवाह करें और चांदी का एक चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का या 1 ग्राम का बनवा के उसे जल प्रवाह करें। किस दिन करना है? पूर्णिमा का दिन बहुत बढ़िया है इसके लिए, सोमवार का दिन बहुत बढ़िया है, अमावस का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ लंबे समय तक करें, आपको लाभ दिखेगा। जैसे कि ये गेहूं आपको दिखाई दे रहा है, तो गेहूं आपने लेना है, नई फसल इस समय आने वाली ही है बाजार में, तो नई फसल का गेहूं मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो गेहूं मिल जाए वो ले लीजिए। आपको कम से कम अपने वजन का 10वां हिस्सा ये गेहूं लेकर मंदिर में देना है और यह
एक बार नहीं देना, ये आप कोशिश करें कि 3 महीने के अंतर के बाद आप देते रहें। इसको लगातार आप करेंगे तो आपके जीवन में आ रही रोजगार की कमी आपको हटती हुई दिखाई देगी। दूसरे स्थान पर अगर हम चलते हैं, किन्हीं लोगों को कमीशन के काम में फायदा नहीं हो रहा, तो कमीशन के काम जुड़ते हैं बुध के साथ। तो जब कुंडली में बुध ग्रह पूरी तरह से पीड़ित हो, अच्छा ना हो, उस समय ये समस्याएं आती हैं। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं साधारण है, कोई भी कर सकता है। तो आपने क्या करना है, बुधवार के दिन आप हरा चारा ले जाकर गौ माता को खिलाइए। ये सबसे बढ़िया उपाय है, बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाना। और इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आने के हालात बढ़ेंगे। एक तांबे का लोटा आप ले सकते हैं, इस तरह का। ये लोटा लेकर पानी से भरकर भगवान शिव के मंदिर में वहां अर्पण कराएं। यहाँ क्या होगा कि इस लोटे में भरकर लोग भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अब कई लोगों का ये मत है कि वह लोटा वहां पर दे आते हैं, चोरी हो जाता है, कोई उठा के ले जाता है। देखो, भगवान के घर से अगर कोई चीज उठा के लेके जाता है तो वो उसके कर्म है, वो भरेगा, ठीक है ना। आपने वहां पर अर्पण कर दिया, उसके बाद वो चीज भगवान की हो गई, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है उसका आपने ध्यान नहीं रखना है। ये लोटा आप पानी से भर के बुधवार के दिन पहले चारा शुरू करें, फिर अगले बुधवार के दिन ये लोटा अर्पण कराएं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पानी से भर के रख के आना है। इसके अलावा कोई व्यक्ति व्यापार करता है, बहुत सा धन लगाकर उसका रोजगार नहीं चलता, तो उसको भी बुध के उपाय करने जरूरी होते हैं। व्यापार क्योंकि बुध से जुड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको गाय की सेवा करनी है। आपको किसी कन्या को जिसकी उम्र ये हम कह सकते हैं कि 9 साल से कम हो, अगर आप 9 कन्याएं ले लें तो बहुत बढ़िया है। आप एक काम करना शुरू करें, हर 3 महीने के उपरांत 9 कन्याओं को 50-50 रुपए का एक नोट नए वाला देके उनके पांव हाथ लगाना शुरू करें। इससे आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे हर 3 महीने के बाद बुधवार के दिन। ये उपाय कब करना है, सुबह 8 बजे तक कर लें, बहुत बढ़िया। अगर ना हो पाए तो शाम 4:15 से लेकर सूर्य अस्त तक ये काम आप कर दें, सूर्य अस्त के बाद नहीं करना। लगातार करें, 3 महीने तक आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये गेहूं अभी बाजार में आने वाला है, अभी आप अपने वजन का 10वां हिस्सा धर्मस्थान मंदिर में देके आएँ, और इसके बाद 3-3 महीने के बाद आप एक सर्कल बना लें कि ये आपको साल में 4 बार करना है। आप देखेंगे आपके रोजगार की कमियों को यह उपाय दूर कर देगा। और साथ में एक आदत और डालो, ऐसा मिट्टी का कुल्हड़ आप लो, मिट्टी के कुल्हड़ में रोज जल भर के अपने पास अपने ऑफिस में रखने की कोशिश करो। और यह कुल्हड़ बाद में पानी जो इसमें भरा हुआ है किसी पौधे को दे दो। बुधवार से इसकी शुरुआत करनी है। सारे उपाय बुधवार को शुरू नहीं करने, एक एक करके शुरू करने हैं, ठीक है। तो अगले दिन किसी पौधे को दे दो और इन उपायों को निरंतर आप करते रहो। जैसे कि लोटे का उपाय है वो आप सिंगल टाइम करें, साल बाद फिर से एक बार कर दें। और गेहूं का आप करते रहें 3 महीने के अंतर पर। और ये जो मिट्टी के कुल्हड़ वाला है ये आपको रोज के रोज करना है, बुधवार से शुरू करके। तो यह उपाय आप करके देखें। आपकी नौकरी हो, कमीशन के काम हो, व्यापार हो, इन सब को चलाने की संभावनाएं ईश्वर की कृपा से बन जाती हैं। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं।
इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।